इंडिया जब से वर्ल्ड कप जीता है तब से लोग सिर्फ ये नुक्स निकालने में लगे हुए हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व ही नहीं करती थी, अनडिजर्विंग टीम को जितवा दिया गया है। सूर्य कुमार यादव का कैच वाला सीन तो लोगों ने ऐसा बवंडर बनाया है ना कि क्या बताऊं। लोगों का कहना है कि नासा ने 6 घंटे इस कैच के ऊपर रिसर्च किया, तब बताया कि ये आउट नहीं था, 6 था। अभी ये क्या बवाल है, इसके ऊपर हम शॉर्ट में निपटा लेंगे, बट जिस मुद्दे के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं पहले इसको देख लेते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप इसलिए जीती है क्योंकि साउथ अफ्रीका के मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए इंडिया ने बहुत बड़ा प्लान किया। 24 बॉल में साउथ अफ्रीका को 26 रन चाहिए था। क्लासन एंड मिलर क्रीज पे थे और दोनों सेट थे। तभी रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में कहते हैं कि इट इज इंपोर्टेंट टू ब्रेक द मोमेंटम टू रिटर्न टू द मैच फ्रॉम दिस पोजीशन। मतलब कि साउथ अफ्रीका का मोमेंटम ब्रेक करना चाहिए ताकि मैच में इंडिया वापस आ सके। इसके बाद ऋषभ पंत अननेसेसरी फिजियो बुलाते हैं और बिना वजह घुटने पे बैंडेज लगवाते हैं, जिस वजह से 3 मिनट किल किया जाता है। और इसके बाद क्लासन एंड मिलर दोनों का रिदम टूट जाता है और इसके बाद दोनों आउट हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका मैच हार जाती है। क्योंकि क्रिकेट में हमेशा बैट एंड बॉल का गेम नहीं होता, बल्कि मॉडर्न क्रिकेट में ब्रेन का गेम भी होता है। चलो, ब्रेन का गेम बोले हो तो थोड़ा सा इस गेम के पीछे का ब्रेन बताता हूँ। थोड़ा डिटेलिंग में बताऊंगा, इसलिए ब्रेन की जरूरत पड़ेगी तो अपना ब्रेन जरूर लगाना और ऐसी बकवास चीजें फिर से पोस्ट मत करना। जब साउथ अफ्रीका को 24 बॉल पे 26 रन चाहिए था, तब साउथ अफ्रीका के 4 विकेट आउट थे। एंड दुनिया की कोई भी टीम इस सिचुएशन को कबूल करना चाहेगी कि 6 विकेट हैंड में है एंड सिर्फ रन अ बॉल चाहिए और वो भी 26 ही रन चाहिए। तो समझ रहे हो कि 100 में से 99 टाइम्स बैटिंग करने वाली टीम जीतेगी। जब साउथ अफ्रीका की इनिंग स्टार्ट हुई तो 4 ओवर हुआ था और साउथ अफ्रीका का स्कोर था 22 रन एंड 2 विकेट आउट हो गया था। अब 16 ओवर में 155 रन चाहिए था, जो फाइनल मैच के हिसाब से मुश्किल होता जा रहा था। और इस 4 ओवर के हिसाब से साउथ अफ्रीका को एक बात समझ में आ गया था कि बुमराह के ओवर में रन नहीं बन पाएगा और वो रिस्क लेना भी नहीं चाह रहे थे। एंड अर्शदीप का बॉल इतना स्विंग हो रहा था कि ज्यादा छेड़छाड़ करना नहीं चाह रहे थे। और जब अर्शदीप एंड बुमराह 2-2 ओवर कर लिए हैं तो या तो स्पिनर आएगा या तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आएंगे। तो इनका प्लान 12 ओवर के लिए बना कि हमें ज्यादा से ज्यादा रन 12 ओवर में ही बनाना पड़ेगा। और आपने आईपीएल में देखा होगा कि स्टब्स एंड क्लासन दोनों स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे थे, इसलिए स्पिनर को अटैक करने के लिए दोनों को बुला गया था। एंड स्टब्स एंड अक्षर कुलदीप को डीसी में प्रैक्टिस में भी खेल चुके थे, इसलिए स्टब्स को बोला गया कि अगर अक्षर एंड कुलदीप सामने आते हैं तो आप अटैक करना। एंड तब तक डिकॉक संभाल करके खेल रहे थे और ठीक वैसे ही किया। 5th ओवर में अक्षर पटेल आते हैं और दूसरे ही बॉल पे स्टब्स चौका लगा देते हैं। 4 ओवर तक एक भी ओवर 10 रन का नहीं था, वो 5th ओवर में 10 रन का बना देते हैं। फिर 6th ओवर में जब कुलदीप आते हैं उस ओवर को भी 10 रन बना देते हैं। फिर 7th ओवर में भी 10 रन बनाना चाहते थे, बट डिकॉक लास्ट 2 बॉल पे स्ट्राइक पे था और मैंने अभी बताया कि प्लानिंग के तहत डिकॉक एंकर इनिंग खेलना चाह रहे थे, इसलिए वो लास्ट 2 बॉल पे संभाल के खेल रहे थे। फिर ऐसे ही 8वें ओवर में भी कुलदीप आते हैं एंड स्टब्स पहले ही बॉल पे चौका लगा देते हैं और इस तरह इस ओवर में 13 रन का ओवर हो जाता है। फिर 9वें ओवर में फर्स्ट बॉल पे ही स्टब्स चौका लगा देते हैं, जो अक्षर का ओवर था, और इस ओवर को भी बड़ा बनाना चाह रहे थे, बट अक्षर के स्लो बॉल पे स्टब्स बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं क्लासन, जिनको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको अटैकिंग खेलना है, क्योंकि इसके बाद मिलर है जो संभाल लेंगे। अब 10वें ओवर करने आते हैं हार्दिक पांड्या। यहां से ध्यान से सुनो। पहले 3 बॉल क्लासन चेक करते हैं कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है, कितना बाउंस है, क्या है। और जब ये चेक कर लेते हैं तब चौथे ही बॉल पे 1-2 रन नहीं बल्कि छक्का लगा देते हैं। इस तरह जडेजा के भी ओवर में छक्का लगा देते हैं। फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर ओवर में एक न एक छक्का लगाने लगते हैं एंड 12वें ओवर में भी कुलदीप को छक्का लगा देते हैं। और अगर आप हाईलाइट देखोगे तो देखना डिकॉक 9th ओवर से लेकर के 12th ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाते हैं। और जो ओपनिंग करने के लिए बैट्समैन आते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता है कि लगातार 3 ओवर तक बाउंड्री नहीं लगाए हो। क्लासन हर ओवर में छक्का तो लगा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी 8, 10, 12 रन बन रहा था, जिस वजह से डिकॉक को भी बोला गया कि अब आप भी एंकर इनिंग छोड़ करके अटैकिंग चालू करो। क्योंकि अब भी साउथ अफ्रीका को 8 ओवर में 76 रन चाहिए था, जिसमें 4 ओवर अर्शदीप एंड बुमराह का बाकी था। इसलिए अर्शदीप जब 13वां ओवर करने के लिए आए तब क्लासन सिंगल लेकर के डिकॉक को दी कि आप अटैकिंग करो। एंड वेरी नेक्स्ट बॉल डिकॉक चौका लगाते हैं, लेकिन इसके अगले बॉल पे ही इंडिया के प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिकॉक आउट हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका वरी हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। लेकिन कुलदीप के नेक्स्ट ओवर को बड़ा बनाते हुए 14 रन बना देते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका अब भी जीत से मीलों दूर था, क्योंकि सिर्फ 6 ओवर बाकी थे और 54 रन बनाना था, जिसमें 3 ओवर अर्शदीप एंड बुमराह का था। तो 3 ओवर बड़ा बनाना चाह रहे थे, इसलिए जब अक्षर पटेल 15वें ओवर आए तो उनको लगा कि ये लास्ट चांस है, इसी ओवर में जितना हो सकता है रन बना लो। इसलिए क्लासन हर बॉल पे हिट कर रहे थे और लगभग में 4 बॉल को वो बाउंड्री से पार पहुंचाया और 24 रन बना दिया।
एंड मैच को लगभग में किल कर दिया। और जब 16वें ओवर में बुमराह आते हैं तो सोचा कि पिछले ओवर में इतने रन बन गए थे तो इसको सेफ खेलते हुए सिर्फ 4 रन बनाते हैं। बट जब पांड्या को सामने देखते हैं तो क्लासन की आंखों में फिर से चमक आ जाती है कि हार्दिक के ओवर में मैं पहले भी छक्का लगाया हुआ था, तो इसी ओवर में चाह रहे थे कि मैच को पूरी तरीके से किल कर दूं, इंडिया के हाथ में बिल्कुल न रहे, वरना अर्शदीप एंड बुमराह किसी तरीके से मैच रिटर्न इंडिया के पक्ष में कर ही देंगे। और लास्ट में रिस्क वो लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि इसके बाद बैटर थे नहीं, सारे के सारे बॉलर बाकी थे, इसलिए हार्दिक के फर्स्ट बॉल से ही अटैक करना चाह रहे थे और वो आउट हो जाते हैं। अब यहां एक बात बताओ, सिर्फ 26 रन चाहिए था, मिलर क्रीज पे थे एंड फाइनल मैच था, क्या मिलर 3 ओवर तक एक बॉल पे भी अटैक किया? जाकर के आप हाईलाइट देख लेना। इसमें किसकी गलती है? क्या इंडिया ने इसके लिए भी कोई प्लानिंग किया था क्या कि नहीं मिलर आपको नहीं मानना है? ऋषभ पंत ऑलमोस्ट लाइफ एंडिंग इंजरी से बाहर आए हैं और हो सकता है कि सच में उन्हें नी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिस वजह से फिजियो बुलाए होंगे। एंड सपोज अगर वो प्लानिंग के तहत भी था तभी क्या साउथ अफ्रीका को 24 बॉल पे 50 रन बनाना था? सिर्फ 26 रन बनाना था। ये जो बोल रहे हैं ना कि इंडिया ने दिमाग लगाया एंड टाइम वेस्ट किया एंड साउथ अफ्रीका के मोमेंटम को ब्रेक किया, तो सेम ब्रेन क्लासन को भी लगाना चाहिए था। 2 जमे हुए बैट्समैन क्रीज पे थे, हर बॉल पे सिंगल लेकर के मैच जीत सकते थे, फिर भी इनको अटैक करना था। और एक बात समझ रहे हो, हर बॉल पे सिंगल लेते, 24 बॉल में वैसे भी 2-3 बाउंड्री ये लोग बना ही लेते किसी न किसी तरीके से, फिर भी ये मैच साउथ अफ्रीका के हाथ में था। तो क्या क्लासन को इंडिया ने बोला कि हार्दिक पांड्या के फर्स्ट बॉल पे आपको अटैक करना है ताकि वो स्लो बॉल होगा और ऋषभ पंत कैच लेकर के आपको आउट कर देंगे? एंड शास्त्री जी कमेंट्री बॉक्स में अगर मोमेंटम तोड़ने का बात बोल रहे होंगे तो मोमेंटम तोड़ना मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि टाइम बर्बाद करना। उनका कहना होगा कि बुमराह को लाओ, अर्शदीप को लाओ, जितने डॉट हो सकते हैं करो ताकि ये जो छक्के चौके का जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो सके। बट ऐसे लोगों से क्या बोलना जिनको क्रिकेट का जीरो नॉलेज है, बट इंडिया के अचीवमेंट पे उनको उंगली किसी तरीके से उठाना है। अभी तो मुझे ये लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे पड़ोस के अंकल हैं जो शर्मा जी के बेटे के टॉप होने पे दुखी हो रहे हैं एंड नुक्स निकाल रहे हैं कि पक्का चीटिंग करके टॉप किया होगा।